फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। दर्शन मात्र ही बाबा के भक्तों को तृप्त कर देता है। स्कंद पुराण में केदारनाथ धाम को सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है। इस पुराण में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव से माता पार्वती ने ये कहा था कि ये स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय है और यही वजह है कि वो अपने गणों के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का संसार है, ये पृथ्वी लोक पर शिव लोक है। यानी कि जब आप केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो आप शिव के संसार के दरअसल दर्शन कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ और काठमांडू के पशुपतिनाथ का गहरा कनेक्शन है? ऐसी पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव की खोज में केदार पहुंच गए। भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए पांडवों के आने की भनक लगते ही उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडव शिव को पहचान ना पाए, लेकिन फिर भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया और अपने पैर दो पहाड़ों पर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर से निकल गए, लेकिन कहा जाता है कि बैल के रूप में महादेव दोबारा अंदर ध्यान हो गए और धरती में समाने लगे। तभी भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और कुबड़ के रूप में वो बाहर रह गया। केदारनाथ में बैल की कुबड़ की आकृति पिंड के रूप में ही शिव को पूजा जाता है। माना जाता है जब शिव बैल के रूप में अंतर्धान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। यहाँ शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन चारों स्थानों और केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, ढेर सारा इतिहास है। कहते हैं जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब बाबा भैरव स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा संपन्न हो चुकी है और अब बारी है काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी। अरे गंगा मैया के चरा फैलाला सगरी, हरदम मस्त रहेला बोला के काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला बोला के काशी नगरी। कहा जाता है काशी का हर कंकर शंकर, कर्पूर चला चबैना गंग जल जौ पुरवे करता, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। जय गणेश की जाति। काश्यामि काशी 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 सर्वप्रकाशी, जो अपने प्रकाश से समस्त विश्व को आलोकित करे, प्रकाशित करे, आनंदित करे, उसे काशी कहते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है काशी विश्वनाथ का मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर अनादिकाल से काशी में है। महाभारत और उपनिषद में भी इस बात का उल्लेख है कि ये शिव और पार्वती का आदि स्थान है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती और शिव जी के विवाह के बाद शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजने चले गए और माता पार्वती अपने पिता के यहाँ रहने लगी। वहाँ अपने पिता के यहाँ माता पार्वती का मन नहीं लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वो उन्हें वहाँ से आकर ले जाएं। जब भगवान शिव वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने काशी में ही अपना शिवलिंग स्थापित कर लिया और माता पार्वती को भी यहाँ से लेकर चले गए। तभी से काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई और ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे। काशी विश्वनाथ का दरबार यहाँ पूरी भव्यता को समेटे हुए है।
इसकी महिमा ऐसी है कि दूर दराज से हजारों लाखों भक्त खिंचे चले आते हैं। यहाँ का कण कण शिवमय है। यहाँ की हवाओं में आस्था और दिव्यता की अनुभूति होती है। हम मंदिर प्रांगण के उस हिस्से में खड़े हैं जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा जाता है और बेहद भव्य ये पूरा मंदिर परिसर दरअसल अब गंगा घाट के किनारे से होकर गुजरता है। और हमने देखा था कि कैसे लोग गंगा जल लेकर यहीं से सीढ़ियों से चढ़ते हैं और आगे जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाते हैं।